प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को पता चली कि घर में माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, भैया भी नहीं रहा, तो तीर्थों में जाकर गोकर्ण जी ने सबके लिए पिंड दान किए। गया में जाकर के भी पिंड दान किया। गया में जाकर के हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जिसके भी नाम से पिंड भरते हैं उसकी मुक्ति हो जाए। भागवत जी में लिखा हुआ है। लेकिन गया में भी उसी की मुक्ति होती है जो सज्जन लोग होते हैं। बड़े से बड़ा भयंकर प्रेत बन जाए कोई व्यक्ति पापी और उसके नाम से हम पिंडदान करें तो उसकी मुक्ति वहां भी नहीं है। तो जो धुंधकारी था ये बड़ा भयंकर प्रेत था, इसकी मुक्ति गया में पिंड देने से भी नहीं हुई। माता की हो गई, पिता की हो गई, लेकिन धुंधकारी की नहीं। घूमते हुए गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में पधारे हैं। रात्रि का समय था। अब रात्रि के समय गोकर्ण जी अपने गांव में आए। अब गांव में आगे संत जो होते हैं वो दूसरे को कष्ट नहीं देते, तो चुपचाप रात को आए और अपने घर में जो हवेली थी अपनी पंडित जी वाली उसमें चले गए। सोचा कि सुबह गांव वालों से मिलूंगा, रात को अपने यहाँ आराम। गोकर्ण जी महाराज अपने घर में आए, आसन लगाया और या निशा सर्वभूता नाम, जब सारी दुनिया सोती है तब संत ब्राह्मण भजन करते हैं। पंडित जी भजन करने लगे और जब भजन कर रहे थे गोकर्ण जी महाराज तो उनका भाई धुंधकारी उस हवेली में प्रेत था। आज वो प्रेत बड़ा प्रसन्न हो गया। क्या सोच रहा है कि आज मेरा भाई आ गया, आज मेरा कल्याण हो गया। जो योनियां हैं भूत प्रेत जिन्न पिशाच, ये भी ये चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो, हमारा उद्धार हो। ये भी किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं कि जो हमारा उद्धार कर सकता। तो आज जब घर में गोकर्ण जी पधारे हैं, धुंधकारी बड़ा प्रसन्न है और धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण जी के सामने जाना चाहता है, लेकिन वो तो वायु रूप में है, जा नहीं सकता। अब वो आया, कभी शेर बन करके दहाड़ता है, कभी हाथी बन के चिंगाड़ता है, कभी किसी का रूप लेता है। गोकर्ण जी को भजन नहीं करने देता। गोकर्ण जी ने देखा कि यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे भजन करने से रोकती है। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल में से जल लिया और उसे आमंत्रित किया और जो परछाई थी उस पर उसे छिड़क दिया। तो तपस्या के प्रभाव से वो धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ था थोड़ी जान आई और उसने कहा, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। स्वकीय नैव दोषेण, मैंने अपने ही कर्मों से ये प्रेत की योनि प्राप्त की है, लेकिन भैया तुम तो बड़े विद्वान हो, ऐसा कोई उपाय करो जिससे मेरी योनि छूट जाए, मुझे मोक्ष मिले। ऐसा कहकर के वो छाया लुप्त हो गई। गोकर्ण जी को रात भर नींद नहीं आई। राम राम राम, मेरा भाई प्रेत बन गया हो, रोने लगे। प्रातः काल हुई, गांव वालों को पता चला गोकर्ण जी आए हैं। सब लोग मिलने के लिए आए। गोकर्ण जी महाराज ने सुबह सुबह सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और सूर्य भगवान से पूछा कि प्रभु मेरे भैया प्रेत बने हुए हैं, उनकी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तो स्वयं सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी से कहा था कि श्रीमद् भागवतानां मुक्ति सप्ताहवाचनम्, मन यदि तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म करो। देखिए बंधु, हम लोग दो कर्मों को जानते हैं, एक होता है शुभ कर्म और एक होता है अशुभ कर्म। लेकिन इन दोनों से बड़ा एक कर्म और होता है जिसको सत्कर्म कहते हैं। सूर्य भगवान ने कहा था सत्कर्म करो, ये नहीं कहा था शुभ कर्म करो। शुभ कर्म क्या है? कुआं बनवाना शुभ कर्म है, कन्या का दान करना शुभ कर्म है, गरीब की सहायता करना शुभ कर्म है, भूखे को रोटी देना शुभ कर्म है, किसी को वस्त्र दान करना शुभ कर्म है, एक की सहायता करना शुभ कर्म है। ये जीवन के शुभ कर्म है और सत्कर्म केवल भागवत जी की कथा है। इन सबसे ऊपर जो है उसको सत्कर्म कहते हैं और सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो। 7 दिन तक ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, सत्कर्म करो, ऐसा सूर्य भगवान ने उपदेश दिया।
गोकर्ण जी महाराज ने गांव वालों से कहा कि हम लोग अपने भैया की मुक्ति के लिए भागवत कहना चाहते हैं। गांव वाले बोले इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा, आप कथा कहें और हम कथा सुने। सब लोगों ने व्यास मंच बनवाया, गोकर्ण जी को विराजमान किया, सब लोग बैठे और कथा हुई। गोकर्ण जी ने अपने भाई को बुलाया, अरे भैया धंधकारी, जहां कहीं भी हो आकर के अपना आसन ले और कथा हुई। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई। धंधकारी बोला भैया से, भैया रुको थोड़ा, हमको कथा सुनने में परेशानी होती है। तो माने हम लोग जब आसन पर बैठते हैं तो हवा का झोंका आता है और उड़ा के ले जाता है, क्योंकि जो प्रेत होते हैं ना वो वायु रूप होते हैं, शरीर नहीं होता। देखिए गहरी बात है, हम जिस शरीर को लेकर के कथा सुन रहे हैं इसका नाम है पंच भौतिक शरीर। ये क्षति जल पाप गगन समीरा, 5 तत्वों से मिलकर के बना पंच भौतिक शरीर। हम तो हो गए मनुष्य, अब होते हैं देवता। देवताओं में भगवान राम, भगवान श्याम। अब इनका स्वरूप होता है ज्योति स्वरूप, तेज स्वरूप। देवता कभी बुद्धि नहीं होते क्योंकि उनका तो तेज स्वरूप है। और ये जो भूत प्रेत होते हैं इनका हमारे जैसा भी शरीर नहीं होता, देवताओं के जैसा भी शरीर नहीं होता, इनका होता है वायु रूपी शरीर। और सबका भोजन भी अलग अलग है। हम लोग पंच भौतिक देह में विराजते हैं, अन्न जल खाते पीते हैं, हमारे देह पुष्ट होते हैं। देवता तेज स्वरूप में रहते हैं, उनको भोजन अग्नि के द्वारा ही दिया जाता है। ओम विष्णवे स्वाहा, विष्णु भगवान को भोग गया। ओम अग्नये स्वाहा, अग्नि को भोग गया। अग्नि के द्वारा, तेज के द्वारा उनको भोग पहुंचाया जाता है। अब भूत प्रेतों को कैसे भोग लगे बताओ भाई। हमने तो खा करके भोजन की अपनी तृप्ति करी, देवताओं को अग्नि के द्वारा भोजन पहुंचा करके उनको तृप्त किया। अब तो भूतों का तो शरीर भी नहीं होता, वो तो वायु रूप में होते हैं, तो उनको भोजन वायु के ही द्वारा दिया जाता है। कैसे? इत्र की शीशी खोली और हवा में जो महक मार जाती है उसी से वो तृप्त हो जाता है। राजस्थान में लोग कहते हो, राजस्थान में ज्यादा भूत रहते हैं, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ तो हर 3 किलोमीटर एक भूत मिल जाएगा, प्रेम से बोलो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे बहुत भूत। हाँ, और देखो मेहदीपुर बालाजी में तो इलाज होता है भूतों का। ऐसी बहुत, राजस्थान में तो ऐसी बहुत जगह है। राजस्थान तो भूतों का देश है। आगे कथा सुनाएंगे हम लोग तो उसमें कथा आएगी। राजस्थान में ही बवंडरों का राजा रहता था, जिसको तृणावर्त कहते हैं, जो भगवान को उड़ा के ले गए। वो भी राजस्थान में रहता था, मधु प्रदेश, मारवाड़। उतनी आंधियां राजस्थान में आती, हमारे यहाँ आ गई तो घर भी घर उड़ जाएंगे। जिनको बवंडर कहते हैं, भगोड़ा कहते हैं, यहाँ बहुत आते हैं, हमारे यहाँ बहुत कम आते हैं। क्योंकि तृणावर्त यही रहता था, और जो जहाँ रहता था वहां तो उसका प्रकोप रहेगा ही रहेगा। तो जो भूत प्रेत आदि होते हैं उनका भोजन वायु के द्वारा हम लोग उनको पहुंचाते हैं, क्योंकि उनका शरीर वायु है। आज जो है धंधकारी गोकर्ण जी से बोले भैया हवा का झोंका आता है, हम लोग उड़ जाते हैं, कथा को नहीं सुन पाते, क्या करें? हमको ऐसा स्थान दो कि हम अच्छी जगह पर बैठे और हवा में नहीं उड़े। तो भागवत जी में लिखा हुआ है, जिस जगह पर कथा हो रही थी तो वहां पर बांस का बगीचा था। क्या था? बांस का बगीचा। तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी से कहा कि सप्त ग्रंथी बांसाना, इस 7 गांठ के बांस में तुम विराज। और धुंधकारी उस गांठ बांस में बैठ गए। बांस पोला होता है अंदर से, गांठ पर से ठोस होता है और भीतर से पोला होता है, तो वायु उसमें से प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि गांठ रोक लेती। तो धुंधकारी जी उस बांस में जाकर के बैठ गए और पहले दिन की खूब कथा को सुना, दूसरे दिन की कथा को सुना। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई, दूसरी ग्रंथि फट गई और 7 दिन में 7 गांठें फट गई। और सुंदर सा विमान आया और सुंदर सी देह को धारण करके गोकर्ण जी उसमें विराजे।
धुंधकारी जी उसमें विराजे और भैया को खूब सारा आशीर्वाद दिया और वैकुंठ को प्राप्त हो गए। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम। इधर तो जो है धुंधकारी जी विमान में बैठ करके जा रहे हैं और उधर गांव वाले बोले धोखा हो गया, धोखा हो गया, धोखा हो गया, धोखा धोखा धोखा। गोपाल जी बोले धोखा, धोखा किसने दिया? गांव वाले बोले तुमने दिया। गोपाल जी बोले हमने तो नहीं दिया। और हम क्यों देने लगे धोखा? गांव वाले बोले तुमने कथा केवल अपने भैया को ही सुनाई है, देखो हमने देखा अपनी आंखों से। विमान आया और धुंधकारी जी बैठ करके गए, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? इसके लिए हमने तुमको कथा नहीं सुनाई। खिलाओ, तारों को मारे, अरे उसको हटा दे आओ। हाँ बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। गर्मी पड़ रही है क्या? बीच बीच में जल लेना पड़ रहा। देखिए जल ही जीवन है, जल ही। अब ये तो जीवन है भाई, पीना पड़ेगा। जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा, और आज नहीं सोचा तो फिर हल नहीं होगा। देखो गहरा विषय है। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वनों में, अरे नादान परदेसी। अरे नादान परदेसी, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वनों में, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वनों में, अरे नादान परदेसी।
तुम्हारे महल चौबारे सभी रह जाएंगे खाड़े। तुम्हारे महल चौबारे सभी रह जाएंगे खाड़े। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, है नाम पर ये टूटी आम की डाली, ये बिछड़ा बाग का माली। ये टूटी आम की डाली, ये बिछड़ा बाग का माली। ये टूटी आम की डाली, ये बिछड़ा बाग का माली। ये टूटी आम की डाली, ये बिछड़ा बाग का माली। बगीचा हो गया खाली, बगीचा हो गया खाली, करे नादानी परदेसी, बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। समस्त गांव वाले बोले धोखा हो गया, धोखा। गोकर्ण जी बोले धोखा? हाँ भैया, आपने हमको कथा नहीं सुनाई। गांव वाले बोले आपने तो केवल अपनी भैया धुंधकारी की कथा जब तक तुम गा लो। जय जय श्याम पावन तेरो राधा नाम पावन है। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। सुनिए जी, ऐसा बताते हैं कहीं कीर्तन हो तो इंसान को चुप नहीं रहना चाहिए, और कहीं प्रवचन हो भागवत हो तो इंसान को बोलना नहीं चाहिए।
कीर्तन होना, दोनों हाथों में मीठी मीठी ताली बजाएं। दोनों हाथ ऊपर करिए, सभी ऊपर करें, दोनों हाथ ठाकुर जी को दिखाएं और जब तक ताली बजाएं जब तक कीर्तन समापन ना हो। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्यामा जय जय श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज परम मंगल में श्रीमद् भागवत जी की कथा सनत कुमार नारद जी को किस प्रकार से ये कथा सुनाते हैं, आइए थोड़ा प्रकाश डालें। एकदा नारदस्य ब्रह्मं श्रुत्वा मृत्युलोके आगच्छन्। एक बार की बात है, नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक जानते हो किसको कहते हैं? मृत्युलोक कहते हैं जिसको यहाँ पर सबकी मृत्यु होनी होती है। और सबकी मृत्यु कहाँ होनी होती है? इस पृथ्वी का दूसरा नाम ही मृत्युलोक। इसको संसार कहते हैं। मृत्युलोक का नाम है संसार। संसार जानते हो किसको कहते हैं? संसरति इति संसार, जो सरकता रहता है उसे संसार। हमसे पहले हमारे दादाजी सरक गए, फिर बाबा साहब सरक गए, पिताजी भी सरकने वाले हैं, फिर हम भी सरक जाएंगे। यही संसार है। संसरति इति संसार, परिवर्तन ही संसार का दूसरा नियम है। यहाँ कोई भी अमर तत्व को प्राप्त नहीं है। पैदा हुआ मौत सभी की आई, और जब तो कृष्ण माधव जो सुख चाहो भाई। इस मृत्यु लोक में जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। और ऐसे मृत्यु लोक में एक बार नारद जी आगे घूमते हुए, और नारद जी जैसे ही आए तो क्या देखा? नारद जी सब जगह गए, काशी में गए, कुरुक्षेत्र में गए, हरिद्वार में गए, सेतुबंध रामेश्वर गए, और नारद जी जहां जहां भी गए उन्होंने सबको दुखी देखा। इस दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो प्रसन्न है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम। नाना दुखिया सब संसार, और सुखी वही के नाम अधारा। जिसके अधरों पर भगवान का नाम है, शायद कोई हंस रहा है, नहीं तो दुनिया में। नारद जी ने सबको अनेक अनेक प्रकार की व्याधियों से दुखी देखा, और संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय तो नवनीत माने मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। सबसे ज्यादा कोमल होता है मक्खन, लेकिन मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है संतों का हृदय। क्योंकि मक्खन तो अग्नि का ताप पाकर के पिघलता है, और संतों का हृदय तो दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है। संत हृदय नारद जी, जब दुनिया में सबको दुखी देखते हैं तो नारद जी का मन भी बड़ा दुखी हो जाता है। दुखी मन को लेकर के नारद जी घूम रहे हैं, और घूमते 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 नारद जी कहाँ गए? वनम वृंदावनम आ गए, और नारद जी वृंदावन में आ गए। और जैसे नारद जी का वृंदावन में आना हुआ तो क्या देखा कि वृंदावन में तो यमुना माता बहती है। यमुना का सुंदर किनारा है, कल कल निनादनी श्री महारानी यमुना जी बह रही है। नारद जी के मन को थोड़ा संतुष्टि हुई, बने ये जगह तो बड़ी रमणीय है। नारद जी वृंदावन में घूम रहे हैं,
और जैसे ही नारद जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं, यमुना महारानी के पावन पवित्र किनारे पर क्या देखा कि हजारों की संख्या में स्त्रियां बैठी हुई हैं, बड़ी बड़ी सुंदर देवी स्वरूपा सखियां वहां पर बैठी हैं। और उन सबके मध्य में एक बहुत ही सुंदर एक युवती विराजती है, वो रो रही हैं और हजारों स्त्रियां उसकी पंखा कर रही हैं। नारद जी ने ध्यान से देखा तो क्या पाया कि जो स्त्री रो रही है उसके सामने दो पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी सोच रहे हो सकता है इसके बेटे हो सकता है इसके पति हो, जानते तो है नहीं नारद, न जाने कौन है, लेकिन अचेत पड़े हुए हैं। और ये हजारों जो स्त्रियां हैं ये पंखा कर रही हैं, ये कोई महारानी लगती है, ये दुखी है। और ये जो हजारों स्त्रियां हैं ये इनकी दासियां हैं, ये इनकी पंखा करती हैं। नारद जी के मन में तो आया कि मैं इनके पास में जाऊं और कारण पूछूं, कुतः चिंता तरो भवान, कौन सी चिंता तुमको लगी हुई है, तुम क्यों रोती हो। नारद जी जाने ही लगे, तुरंत नारद जी ने सोचा नहीं, स्त्रियों की समाज, और स्त्रियों की समाज में पुरुष को कभी अकेला नहीं जाना चाहिए, मैं तो नहीं जाऊंगा। नारद जी के मन में विचार आया, अरे पुरुष भी तो हैं दो वहां। दूसरे क्षण नारद जी सोचने लगे, पुरुष तो है लेकिन अचेत पड़े हुए हैं, इनका होना और ना होना एक बात। पुरुष को ऐसी समाज में नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, पुरुष कोई है ही नहीं। नारद जी जाने की सोचते तो है लेकिन रुक जाते हैं, क्योंकि मैं क्या करूंगा जाकर के, वहां पर कोई पुरुष नहीं है और यहाँ पर केवल हजारों नारियां हैं। नारद जी चलने लगे, और नारद जी चलने लगे तो अंदर से जो महारानी बैठी हुई थी उन्होंने आवाज लगाई कि भो भो नारद क्षणम तिष्ठ, हे नारद जी रुकिए रुकिए रुकिए, मुंचताम विनाशय, और मेरी चिंता का समाधान आइए मेरे पास। अब नारद जी को मौका मिल गया उस महारानी के पास में जाने का। नारद जी सेकंडों में ही पहुंच गए। आहा देवी, कौन हो आप, क्या चिंता तुमको लगी हुई है, किम नाम है, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुमको चिंता है। आज जो महारानी वहां पर बैठी रो रही थी वो अपना परिचय नारद जी को देती कहती है, बाबा नारद, अहम भक्ति दीक्षाता एवं में तनय। नारद जी, मैं कोई और नहीं हूँ, मेरा नाम भक्ति है, भक्ति, मैं भक्ति हूँ। और ये जो लेटे हुए हैं ये कोई और नहीं है, इमम में तनयो द्वये, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, अरे राम 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 राम, माता इतनी जवान और बेटे बुढ़ापे, बुढ़े हो गए। नारद जी बोले, ये क्या मामला है। भक्ति महारानी बोली, यही मामला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं जवान हूँ और मेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से तो मैं रो रही हूँ। नारद जी बोले, अब तक तुम कहाँ रहती थी। भक्ति ने कहा था, नारद जी मैं रहने वाली तो क्या उत्पन्ना द्रवणे सा, मेरा जो जन्म हुआ था दक्षिण देश में जन्म हुआ, दक्षिण में भक्ति का जन्म हुआ। जितने भी शंकराचार्य हुए इस पृथ्वी पर सब दक्षिण से हुए, दक्षिण में भक्ति महारानी पैदा हुई। उत्पन्ना द्रवणे साहा, वृद्धि कर्नाटको गता, और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, कुचित कुचित महाराष्ट्र, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मैं दिखाई दे जाती हूँ। और गुर्जरे जीर्णता गता, और जब से गुजरात में गई हूँ तो वहां पर मैं छिन्न भिन्न हो गई, क्योंकि गुजरात तो कंचन की नगरी है, गुजरात तो धनवानों की नगरी है, और यहाँ धनवान रहते हैं, शायद वहां पर भक्ति नहीं रहती। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो माया को रख लो या मायापति को रख लो, या तो तुम लक्ष्मी को रख सकते हो या लक्ष्मीपति को रख सकते हो, और दोनों यदि एक घर में है तो भगवान के चारों हाथ महसूस करते हो। भक्ति महारानी ने कहा कि मैं जो है दक्षिण में पैदा हुई थी, कर्नाटक में पली बड़ी,
महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती है, और गुजरात में जाकर के तो मैं नष्ट प्राय हो गई। लेकिन नारद जी, जब से मैं वृंदावन में आई हूँ और मैं दोबारा से जवान हो गई और मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा, अरे बाप, इस वृंदावन की इतनी महिमा कि यहाँ पर बूढ़ी माता भक्ति आई थी और यहाँ पर आते ही जवान हो गई। धन्य है ऐसी वृंदावन की भूमि, यहाँ पर भक्ति भक्ति नृत्यति सर्वदा, यहाँ 24 घंटा भक्ति नाचती रहती है। ये वृंदावन की भूमि धन्य है। आप कभी वृंदावन जाओगे तो तुमको चारों ओर श्री राधे श्री राधे श्री राधे ऐसा ही सुनने को मिलेगा। ये तुम्हारा भाव है कि तुम किस भाव से जाओगे। यदि तुम घूमने के भाव से जाओगे तो तुमको गंदगी मिलेगी। चारों ओर पानी पानी है, कीचड़ हो रही है, गंदगी पड़ी हुई है। और यदि के भाव से जाओगे तो रिक्शा वाला भी तुमसे राधे राधे भैया हट जाओ, वो ये नहीं कहेगा हट जाओ, वो राधे राधे कहेगा और आप अपने आप हट जाओगे। यही भक्ति की है। चारों ओर यहाँ पर भक्ति नाचती रहती है। नारद जी बोले, आपके दो बेटे हैं, इनका क्या नाम है? भक्ति ने कहा, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। जब से मैं वृंदावन में आई हूँ मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। और माता जवान है और बेटे बूढ़े हो जाए तो माता के लिए इससे बुरा और क्या हो। भक्ति बोली, अब मैं कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जहाँ भी जाऊंगी लोग यही कहेंगे, कहो माता जी तो इतनी युवा है और बेटे कितने बूढ़े हो गए, अब मैं कहाँ जाऊं। भक्ति से नारद जी बोले, कहीं मत जाओ, यहीं रहो। इस वृंदावन को छोड़ के कहाँ जाओगी? जिस वृंदावन में आते ही तुम पुनः तरुणी नवा, तुम दोबारा से नई अवस्था को प्राप्त करोगे। भक्ति ने कहा, वो तो ठीक है, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटों का बुढ़ापा दूर हो, ऐसा कोई दवाई पिलाओ इनको जिससे इनकी वृद्धावस्था दूर हो जाए। नारद जी ने अपने थैले में से बड़ी बड़ी पुड़िया निकाली, बड़ी बड़ी भस्में निकाली। कभी नारद जी ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांगों का पाठ सुनाए, गीता पाठ मोहर मोहर बार बार गीता का पाठ सुनाए। अब उन नारद जी जब जब सुनाए तब तो ज्ञान वैराग्य को थोड़ी सी चेतना आई, और जब नारद जी सुनाना बंद कर दें वो बेचारे फिर लेट जाए। नारद जी की सारी पुड़िया बेकार चली गई। नारद जी ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं कर पाए। नारद जी की चिंता बढ़ने लगी। अब नारद जी ने देखा कि मैं तो फेल हो गया, मैं भक्ति के कष्ट को दूर नहीं कर सका। अब मैं संत का है बात का, जब मैं किसी के कष्ट को दूर नहीं कर पाया तो फिर मेरा संत होना बेकार। नारद जी के मन में चिंता जगी। नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम देवी यहीं रुको, मैं कोई बड़े से वैद्य जी के पास में जाता हूँ। मेरे पास तो जितनी पुड़िया थी सब चटा दी, अब मैं देखता हूँ कोई नया समाधान निकले। आज नारद जी वृंदावन से दौड़ते हुए जा रहे हैं, कहाँ? भगवान से मिलने के लिए। और भगवान रहते बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम माने वैकुंठ में भगवान रहते, बद्रीनाथ धाम में भगवान रहते। नारद जी वृंदावन से ऊपर को चले और बद्रिकाश्रम में जैसे ही पहुंचे, और जापे कृपा राम की हुई और तापे कृपा करे। जाना था भगवान से मिलने के लिए, लेकिन भगवान अपने आप को जिससे मिलाना चाहते हैं तो अपने मिलने से पहले संत दर्शन करा देते हैं। रास्ते में कौन मिल गए? सनत कुमार जी। विशाल क्षेत्र में ये चारों भैया रहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत। ये चारों भैया रहते हैं। चारों भैया देखने में कैसे हैं? 5-5 साल के बालक, और इनकी उम्र कितनी है ये किसी को नहीं पता। इन चारों भाइयों के सामने न जाने कितने ब्रह्मा जी बदल गए, बाप रे कितने ब्रह्मा बदल गए, लेकिन ये चारों के चारों ऐसे ही रहते हैं और 24 घंटा एक ही मंत्र जपते रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। चारों भैया हरि शरणम का माला करते हैं, हरि शरणम हरि शरणम। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन कभी भगवान के नाम को मत भूलो। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, और कबो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। कभी तो हमारा लिया हुआ राम का नाम भगवान के
कान में पहुंचेगा। और जिस दिन हमारा नाम भगवान के कान में पहुंच गया उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन होगा कब? जब हम राम का नाम लेंगे, और जब नाम ही नहीं लेंगे तो कल्याण कैसे? सनत कुमार जी 24 घंटा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। देखो एक बात याद है, एक बार की बात है, सनत कुमार जी जा रहे थे, माला चल रही है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, और भोले बाबा और पार्वती महारानी घूम रहे हैं बद्रिकाश्रम में। अब भोले बाबा और पार्वती माता जा रही हैं और सनत कुमारों की माला चल रही है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब चारों भाइयों ने ये ध्यान भी नहीं दिया कि भोले बाबा जा रहे हैं, वो तो अपनी माला में मगन थे। भोले बाबा तो सब जानते हैं, अंतर्यामी भगवान है, तो निकल गए। अब पार्वती महारानी को बड़ा बुरा लगा, अरे अच्छा इन चारों बच्चों की तो वो पहचान नहीं पाई। पार्वती जी ने कहा इन चारों बच्चों की ये मजाल कि भोले बाबा को इन्होंने नमस्कार भी नहीं किया और ऊंट की सी गर्दन ऊपर है और जा रहे हैं, श्राप दे दिया, जाओ ऊंट बन जाओ चारों के चारों। पार्वती महारानी ने सनत कुमारों को ऊंट बनने का श्राप दे दिया और चारों के चारों भैया ऊंट बन गए। अब तो चारों ऊंट बनकर के बैठे हुए हैं और हरि शरणम जब चल रहा है। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा पहुंचे। पार्वती जी ने कहा रास्ते में पता है क्या हुआ? भोले बाबा बोले हमें तो नहीं पता। पार्वती जी बोली रास्ते में 4 बच्चे जा रहे थे, उन्होंने आपको नमस्कार नहीं किया और मैंने उनको ऊंट बनने का श्राप दे दिया। हाँ, भोले बाबा बोले तुम नहीं जानती थी उनको? वो 4 बच्चे कुछ साधारण बच्चे नहीं। पार्वती जी बोली कौन थे? हाँ, भोले बाबा बोले वो चारों के चारों सनत कुमार थे। पार्वती जी बोली अब चाहे कोई से कुमार थे लेकिन अब तो वो ऊंट बन गए। भोले बाबा बोले चलो उनके पास क्षमा मांगो। भोले बाबा पार्वती मैया को लाए, देखा तो चारों के चारों भैया ऊंट बने बैठे हैं और हरि शरणम का जप चल रहा है। भोले बाबा ने सनत कुमार से कहा अरे देखो, हाँ हमारी जो धर्म पत्नी है ना जगत जननी, इनको पता नहीं था कि आप सनत कुमार हो, इन्होंने आपको ऊंट बनने का श्राप दे दिया, आपसे क्षमा मांगती। पार्वती जी हाथ जोड़ के क्षमा मांगती। सनत कुमार जी बोले नहीं 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 नहीं, क्षमा मत मांगिए, आप क्षमा न मांगे, आप तो जगत जननी है, आपका दिया हुआ श्राप हमने आशीर्वाद समझ करके ले लिया। क्यों? क्योंकि आपने जो श्राप दिया है ना वो आशीर्वाद दिया है। सनत कुमार जी बोले जब हम मनुष्य थे तो हमको नित्य कर्म करना पड़ता था, 1-2 घंटे जब हम अपना नित्य कर्म करते थे, स्नान वगैरह, सुबह सुबह शौच आदि हो जाते थे तो हरि शरणम की 4-6 माला कम हो जाती थी। लेकिन जब से हम ऊंट बने हैं अब तो पशु की योनि में है और पशु की योनि में कोई कंडीशन लागू नहीं होती। अब तुम 24 घंटा हरि शरणम जपते रहते हैं, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन भगवान के नाम को मत। तो रास्ते में नारद जी जा रहे हैं और नारद जी को यही सनत कुमार मिल गए। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा ए बाबा रुको, कहाँ दौड़े जा रहे हो? कुछ चिंता करो भगवान, कौन सी चिंता तुमको लगी हुई है? ऐसा लगता है जैसे कामी नार प्यार जिम और लोभ प्रिय जिम दाम, जैसे कामी पुरुष की स्त्री भग गई है, हाँ वो उसको ढूंढता हुआ भग रहा है, और लोभ ही प्रिय जिम दाम, और लोभी व्यक्ति का पैसा गायब हो गया है और लोभी पैसों के पीछे भाग रहा है, कामी स्त्री के पीछे भाग रहा है। नारद जी अब तुम तो लोभी भी नहीं हो और तुम तो कामी भी नहीं हो, भाई तुम्हारा विवाह तो हुआ नहीं तो तुम्हारी स्त्री का, तुम किसके पीछे भाग रहे हो? तुम्हारे मन में कौन सी चिंता है? धन के पीछे भाग रहे हो तो बताओ, स्त्री के पीछे भाग रहे हो तो बताओ। नारद जी बोले हम तो इन दोनों में से किसी के पीछे नहीं भाग रहे। नारद जी ने, सनत कुमार जी बोले किसके पीछे भाग रहे हो उसको बताओ। नारद जी ने कहा संतों का तो एक ही धन होता है। क्या? संतों का धन होता है भगवान का नाम, और हम तो भगवान के पीछे भाग रहे थे और रास्ते में आप संत भगवान मिल गए। संतों का एक ही धन है, कौन सा? हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा।
राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 संत धन राधा 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 जन राधा 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 भगवान की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा भगवान की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारा धन राधा 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 श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हाथ उठा करके नारद जी ने कहा हमारा धन तो श्री राधा नाम रूपी धन है और हम तो उसी नाम के पीछे भाग रहे हैं और संतों का धन ही भगवान का नाम होता है और नाम की महिमा तो आप सुन ही चुके हो कि एक बार नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं, केवल एक बार नाम। आज सनत कुमार जी ने कहा आप अपनी चिंता हमको बताएं, क्या चिंता है? नारद जी ने कहा एक ही चिंता है। जब मैं घूमता हुआ इस मृत्यु लोक में गया था तो मैंने मृत्यु लोक के कई कौतुक देखे। कौतुक, मृत्यु लोक के कौतुक नारद जी संत को बताते, सनत कुमार जी को बताते। कहते नारद जी और सनत कुमार जी, मैं जब इस मृत्यु लोक में गया तो मैंने देखा कि यहाँ पर बड़े बुजुर्गों का सम्मान कम हो चुका। बड़े घर के जो बड़े हैं ना, अब उनसे सलाह कोई नहीं लेता। हाँ, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो सलाह किससे ली जाती है? साले साहब से। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। घर में कोई शुभ काम होगा तो घर के बुजुर्गों से सलाह नहीं ली जाएगी, ससुराल फोन में लाया जाएगा तुरंत। साले साहब से पूछेंगे ये काम कर रहे हैं, आपकी क्या सलाह है? साल को बुद्धिदायक है। इस कलकाल में साल को बुद्धि साल ससुराल वाले जो है देने वाले होंगे और उनमें भी विशेषकर साला। हाँ, वो जो कह देगा वो ही होगा। समझो साले तो सबके पीएचडी करे हुए हैं। हाँ, सबके साले पीएचडी होल्डर है। साले बुद्धि देते हैं। और देखिए पुरानी कहावत है, घरे बिगाड़े सारों और दीवारें बिगाड़े हारों। तो इस कलकाल में बुद्धि देने वाले साले साहब होंगे। फिर नारद जी बोले मैं ये नहीं चाहता कि चलो ससुराल से बुद्धि ना ले। अरे बुद्धि हो सकता है किसी का साला होशियार हो, तो बुद्धि लेने में कोई बुराई नहीं है। सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन घर में भी तो बुजुर्ग बैठे हैं, थोड़ा उनका भी तो मान सम्मान करना सीखो। उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। बाबा के चेहरे पर जो सलवटें हैं ना, एक एक सलवट में न जाने कितना ज्ञान छुपा हुआ है, लेकिन उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। ऐसी थोड़ी नहीं बाबा की उम्र 70 साल की हो गई, इस सिर के बाल धूप में सफेद नहीं हुए, ये अनुभव से पक्के हैं। एक एक अनुभव बड़ा कीमती है, लेकिन हम बुजुर्गों के पास में उनका अनुभव नहीं लेते, और जब अनुभव ही नहीं लेंगे तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? हमारी उम्र 30 साल की है और पिताजी की उम्र 60 साल की है, तो उनको हमसे कहीं ज्यादा अनुभव होगा, ये सत्य।
इस संसार में दो ही व्यक्ति ज्ञान की बात करते हैं, केवल दो। एक तो ज्ञानी वो होता है जिसकी उम्र ज्यादा होती है, और दूसरा ज्ञान की बात वो करता है जिसने कम उम्र में ज्यादा ठोकरें खाली हो, वो ज्यादा ज्ञान की बात करता है। ज्ञान इन्हीं दो लोगों के पास मिलेगा, तीसरे के पास तो मिलेगा ही नहीं। पहला ज्ञान उसके पास में मिलेगा जिसकी उम्र बहुत है, और दूसरा ज्ञान उसके पास में जिसने कम उम्र में ज्यादा ठोकर खाली है, तो वही तुमको ज्ञान दे सकता, नहीं तो दूसरा कोई ज्ञान नहीं दे सकता। नारद जी बोले इस संसार में सभी लोग ससुराल से बुद्धि लेकर के काम करते हैं, माता पिता से कुछ नहीं पूछते, और इस कलिकाल में कन्याओं को बेचा जाता है। कन्या विक्री लोग नहीं, घर घर में कन्या का व्यापार होता है। कन्यादान का तो बहाना है, विवाह का तो बहाना। विवाह अब क्या होते, विवाह शादी, शादी माने जिसमें बेटी वाले की हो जाए बर्बादी, और ब्याह, ब्याह माने जिसमें बेटी वाले की निकल जाए आह, उसको कहते हैं विवाह। पहले होते थे एक दूसरे संबंधी, समधी, समधी को संबंधी कहते थे, संबंधी, सम माने बराबर के, वो होते थे संबंधी। लेकिन आजकल तो व्यापार होता है, यानी हमारा बेटा कलेक्टर है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का रिश्ता हो तो आओ, और नहीं तो कहीं और देखो। और आजकल लड़की वाले भी, हम ये नहीं कहते कमी लड़की वालों में, लड़की वाले में भी उनसे ज्यादा कमी है। वो भी अपनी बेटी के लिए 2 नंबर का मेहमान ढूंढते हैं। 1 नंबर का मेहमान ढूंढे तो चले, 2 नंबर का मेहमान चाहिए सबको। 2 नंबर का कैसे पूछते हैं, महाराज एक बात बताओ कितनी तनख्वाह मिल जाती है? बेटा वाला कहता तनख्वाह तो ज्यादा नहीं है, 60-70 हजार है। अच्छा ये बताओ ऊपर की आमदनी कितनी है? 60 हजार तो तनख्वाह है, ऊपर की आमदनी कितनी है? ऊपर की आमदनी भी हो जाती है, पर हाँ तो ठीक है, चलो फिर तो ठीक है। तो अब जिसकी ऊपर की आमदनी ज्यादा है उसी से विवाह होगा। तनख्वाह तो चाहे कितनी भी हो, 2 नंबर की कमाई बताओ है कि नहीं है? अगर 2 नंबर की कमाई है तो विवाह करें, नहीं तो नहीं करें। तो इस कलिकाल में कन्याओं का व्यापार होता है, माता पिता का अपमान होता है। ये संसार है। इस कलिकाल में कहां तक मैं तुमको कौतूहल बताऊं महाराज, मैं जहां जहां भी गया मैंने सबको दुखी देखा। अंत में जब मैं वृंदावन गया तो वहां का तो नजारा ही दूसरा था। और बेटा बेटी में फर्क नहीं, और बेटा बेटी में फर्क नहीं क्यों, और पाप करे अज्ञानी, और कन्यादान सदान नहीं कह ऋषि मुनि और ज्ञानी। कन्यादान सदान नहीं कह ऋषि मुनि और ज्ञानी। बेटा बेटी में फर्क नहीं, बेटा बेटी में फर्क नहीं, पाप करे अज्ञानी, कन्यादान सदान नहीं ऋषि मुनि और ज्ञानी। कन्यादान सदान नहीं कह ऋषि मुनि और ज्ञानी। बदली दुनिया सारी, ऐसा आया कलयुग लोगों, बदली दुनिया सारी। कैसा आया कलयुग लोगों, बदली दुनिया सारी। ऐसा आया कलयुग लोगों, बदली दुनिया सारी। बाप बना बेटी का बैरी, बाप बना बेटी का बैरी, माँ बन गई हत्यारी।
जी सनत कुमार जी से बोले, कहां तक मैं इस कलयुग के तुमको कौतुक बताऊंगा। कन्याओं को बेचना तो दूर, अब तो गर्भ में ही कन्याओं की हत्या कर देते हैं, गर्भ में। सनत कुमार जी बोले, जो गर्भ में कन्याओं की हत्या कर देते हैं उनकी वंश की वृद्धि हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। प्रथम बात तो ये है कि बेटी के भाग्य में पिता होता, हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटियां नहीं है, ये सत्य। हर बेटी के भाग्य में तो पिता होगा, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि 100 बेटों के बराबर एक बेटी होती है, सतपुत्र भवेत् कन्या। 100 बेटों के बराबर एक बेटी होती है। आपने बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर दिया तो समझ लो तुमने 100 बेटी पाल ली। 100 पुत्रों के बराबर एक बेटी है। और बेटी का यश कहां तक सुना। कथा हो रही थी, एक बेटी खड़ी होकर के पंडित जी से पूछती है, महाराज हमारा भाई तो यूं ही घूमता रहता है, बेटे तो यूं ही घूमते हैं, उनको तो कोई बंधन में बंद नहीं करता, लेकिन हमारे लिए इतने बंधन क्यों। संत ने उत्तर दिया, देखो बेटी तुम हीरा हो। क्या हो? बेटी एक हीरा है और बेटा लोहा है। लोहा, बेटा लोहा है और लोहे को कहीं भी पटक दो, लोहा लोहा ही है। लेकिन हीरा, हीरा इतना कीमती है, अगर उस पर थोड़ी सी भी खरोंच आ गई तो फिर उसकी कीमत नष्ट हो जाती है। बेटी, इसीलिए तुमको हम इतना संभाल करके रखते हैं कि तुम पर थोड़ा सा भी खरोंच आ गया ना तो फिर तुम्हारा मोल कम हो जाएगा। तुम तो हीरा हो, तुम्हारी बेटों से क्या तुलना करें। बेटी तो लोहा है और तुम हीरा हो। कहां तक कन्या की महिमा सुनाए, ध्यान से सुनना। एक शादी हुई थी नई नई, ध्यान से सुने। एक शादी हुई थी नई नई। अब नई नई शादी हुई थी और वो दुल्हन और पति आपस में बातें कर रहे थे कमरे में बैठकर। आजकल तो बातें करते, अलग अलग कमरा होता है। विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में बहू को बेटा गुड़गामा ले गया क्योंकि वो वही नौकरी करता। अब उस कमरे में दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? दोनों आपस में कह रहे थे, आज हम तुम दोनों शर्त लगाते हैं। कौन सी शर्त? मैं रात को 10 बजे के बाद हमारे दरवाजे पर कोई भी आएगा तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, चाहे कोई भी आए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। बेटा बोला, हमारे माता पिता आ गए तो चलो, और कोई आएगा तो नहीं खोलेंगे, लेकिन मैया बाप भी तो आ सकते। तो बेटी बोली, चाहे कोई भी आए, मैया बाप भी आए ना तो भी हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। आज से हम दोनों शर्त लगा। दोनों में शर्त हो गई। समय बीतता गया, साल भर का समय बीता होगा। बेटे के मैया बाप आ गए। रात को बज रहे थे 11, घंटी बजी। दरवाजा खोलिए। अब बाहर से आवाज आई, बोले बेटा दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे माता पिता हैं। अब बेटा दरवाजा खोलने को चला। उसकी घरवाली बोली, हमें शर्त लगी हुई है, हमें शर्त है कि कोई दरवाजा नहीं खोलेगा चाहे कोई भी आ जाए, और यदि तुम शर्त हार जाओ तो वो बेटा बोला, मैं शर्त नहीं हारूंगा, और उसने दरवाजा नहीं खोला और माता पिता लौट गए। माता पिता चले गए लेकिन बेटे ने दरवाजा नहीं खोला। और समय बीता, 6 महीने बाद बेटी के भी माता पिता। घंटी बजी, दरवाजा खोलिए। अंदर से पूछा, कौन हो? तो बाहर खड़े माता पिता बोले, बेटी हम तुम्हारे माता पिता हैं, दरवाजा खोलो। बेटी दरवाजा खोलने को खड़ी तो वो बेटा बोला, उसका पति मानी 6 महीने पहले मेरे भी माता पिता आए, मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैं शर्त को हारना नहीं चाहता। बेटी बोली, भाड़ में गई ऐसी शर्त, मेरे दरवाजे पर माता पिता आए हैं और मैं दरवाजा जरूर खोलूंगी, चाहे मैं कितनी भी शर्त हार जाऊं। और बेटी शर्त को हार गई, तोड़ दी शर्त, और उसने माता पिता को दरवाजा खोल दिया और माता पिता को अंदर लिया। बेटी को बड़ा पछतावा हुआ। समय बीता,
उन दोनों के यहाँ पर संतान हुई, पहली बेटा हुआ। पहले संतान में बेटा हुआ तो उस पिता ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया, मैंने बेटों का क्या होते रहे। दूसरी संतान हुई, दूसरा भी बेटा हुआ, एक रुपया खर्च नहीं किया। और जब तीसरी संतान में बेटी हुई तो उसने न जाने कितने लाख रुपए खर्च किए। उसकी घरवाली बोली, बावड़े हो रहे हो क्या? दो बेटे हुए थे जब तो तुमने ढेला भी खर्च नहीं किया, और आज बेटी के पैदा होने पर तुमने लाखों रुपए खर्च कर दिए। तो वो पिता बोला, मैं जानता हूँ ये दोनों बेटे मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे, मेरी बेटी ही मेरे लिए दरवाजा खोलेगी। बेटियां तो इतनी बड़ी, इन बेटियों की तुलना कहाँ तक की जाए, शब्द नहीं है बेटियों की। और इस कलकाल में ऐसी बेटियों को हम लोग गर्भ में मार देते हैं। हमसे बड़ा पापी दुनिया में कौन? 100 पुत्र सतपुत्र भवेत कन्या। सनत कुमार जी का मन बड़ा दुखी हुआ। सनत कुमार जी बोले, देखो कलयुग है, और कलयुग जैसा, कलयुग में कई अवगुण हैं तो एक आध गुण भी तो है। कलयुग में एक गुण सबसे बड़ा है। कलयुग में कौन सा गुण बड़ा है? खाते पीते सोते उठते बैठते नहाकर बिना नहाए, किसी भी परिस्थिति में तुम भगवान के नाम को ले लो, वो नाम तुम्हारा कल्याण कर देगा। बस यह गुण केवल कलयुग में है, इसीलिए भगवान ने इसको अपना लिया, नहीं तो भगवान इसको मार दे। भगवान इसको आने क्यों देते यदि इसमें कोई गुण नहीं होता? और भगवान तो केवल एक गुण पर ही जीत जाता, केवल एक। हमारे अंदर लाख बुराई है लेकिन एक गुण है, तो बस भगवान को वो एक गुण ही अच्छा लगता है। लेकिन कम से कम एक गुण तो पैदा करो। तुम्हारे अंदर लाख बुराई है, कोई बात नहीं। भगवान की आंखों में जो कैमरा है ना, देखो आजकल तो सबकी दुकान मकानों पर कैमरा लगे रहते हैं। हाँ, आप सीसीटीवी की नजर में है। तो ये जो यहाँ की जो कैमरे हैं ना, वो हमारी अच्छाई को भी रिकॉर्ड करते हैं, हमारी बुराई को भी रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन भगवान का जो कैमरा है वो केवल हमारी अच्छाई को ही रिकॉर्ड करता है, बुराई को नहीं रिकॉर्ड करता। उसका कैमरा इतना बड़ा। हमारे लाख अपराधों को भगवान क्षमा कर देते हैं और एक गुण पर ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान को हमारा बार बार नमस्कार है। बोलो गोविंद भगवान की, बार बार भगवान को नमस्कार। इतने दयालु हैं, करुणा अवतार, करुणा। आज सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, देखो आप भक्ति देवी से जाकर के कहो कि हम उनके लिए भागवत जी की कथा सुनाएंगे, जिससे उनके ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। चलो जाओ। नारद जी दौड़ करके आए, भक्ति से कहा कि हमको दवाई मिल गई है जिससे तुम्हारे बेटों की बीमारी दूर हो जाए। भक्ति बोली, कौन सी दवाई है? माने एक ही दवाई है, सत्कर्म। क्या? श्रीमद् भागवतानाम मुक्ति सत्ता होगा चलन। सनत कुमार जी आपके दोनों बेटों के लिए भागवत जी का आयोजन करेंगे, जिससे तुम्हारे बेटे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी ने कहा, भक्ति से चलने की तैयारी करो। भक्ति बोली, कहाँ चले? माने वहीं बद्रीनाथ धाम में, बद्री विशाल में, जहाँ पर सनत कुमार जी रहते हैं। भक्ति बोली, मैं अकेली होती तो चली जाती, लेकिन मेरे बेटे तो बूढ़े हैं, अचेत पड़े हुए हैं, इनको लेकर के मैं कैसे जाऊंगी इतनी दूर? आप ऐसा करो,